Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 13.2, question 1. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Age in years 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45, 45 to 55, and last one 55 to 65. Number of patients 6, 11, 21, 23, 14 and 5. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, डेटा है कि एक साल में एक हॉस्पिटल में एक साल के दौरान हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो भर्ती हुए हैं, तो उनकी जो आयु है ईयर्स में वो दी हुई है और कितने पेशेंट्स जो है उनकी संख्या, यानी कि 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आयु 5 और 15 है या तो उसके बीच में है। ठीक है, ऐसे एक डेटा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। यहाँ पे हमें बहुलक फाइंड आउट करना है और इसकी माध्य भी फाइंड आउट करनी है, यानी कि मीन और मोड दोनों। ठीक है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट, यानी कि हमें कंपैरिजन करना है, तुलना भी करनी है ये दोनों मेजर की, और उसकी व्याख्या भी करनी है, इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रवर्ती जो मध्यमान है उसके जो दोनों मेजर्स हैं उनकी व्याख्या भी करनी है और कंपैरिजन भी करना है। ठीक है, देखते सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन ये जो है क्लास इंटरवल है। ठीक है, हाँ, मोड फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है। मेरा जो पहला वीडियो है वो क्या है, टोटल बेसिक इंफॉर्मेशन है, और मीन, मोड और मीडियन ये तीनों जो है मेजर्स है उनकी फॉर्मूला के बारे में है। ठीक है, फॉर्मूला हमें प्रिपेयर करनी ही है, फॉर्मूला हमें आनी चाहिए, तब जाके तो ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले हम मोड जो है उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो डेटा दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन डेटा देखिए, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है उसमें देखिए आप लोग, सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 23 है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23। ठीक है, तो जो मॉडल क्लास जो है वो तो यहाँ में मिल गया, फिक्स हो गया 35 to 45। ठीक है, सो द मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 to 45। ठीक है, अब फॉर्मूला मोड, so it is denoted by Z is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H। ठीक है, अब ये L क्या है, तो हमें जो मॉडल क्लास मिला है उसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, L इक्वल टू 35, F1 ये हमें मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें मिली F1। ठीक है, 23। F0, तो F0 वो फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग की, तो क्लास प्रीसीडिंग कौन सा है, तो मॉडल क्लास का ये क्लास प्रीसीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ये F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, F0 इज इक्वल टू 21। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये F2 है,
तो F2 ये भी फ्रीक्वेंसी ही है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी है? तो ये क्लास प्रिसीडिंग की जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है, इसका प्रिसीडिंग क्लास ये है, ठीक है। सॉरी प्रिसीडिंग नहीं, सॉरी सक्सीडिंग, ठीक है ना। प्रिसीडिंग तो ये है, ये सक्सीडिंग है, ठीक है। F2 इक्वल टू 40, ओके। और H ये क्लास साइज है, मॉडल क्लास की क्लास साइज, ठीक है, 35 to 45 यानी कि 10, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। खांसी हो गई है। L इक्वल टू 35 प्लस F1 इक्वल टू 23 माइनस F0 इक्वल टू 21 अपॉन 2F1, F1 यानी कि यही 23 माइनस F0 इज इक्वल टू 21 माइनस F2 यहाँ पे 14 है, ठीक है, इंटू H इज इक्वल टू 10। ये क्लास इंटरवल है, क्लास साइज, मॉडल क्लास का क्लास साइज है, याद रखना। 35 to 45 यानी कि 45 में से 35 लेस करोगे 10 मिलेगा, ठीक है, ओके। 35 प्लस 23 माइनस 21 यानी कि 2 इंटू 10, ठीक है। 23 इंटू 10, सॉरी 23 ज़ा 2 46 माइनस 21 माइनस 14 यानी कि माइनस 35, ठीक है ना, ओके। या 35 प्लस 10 टू ज़ा 20 डिवाइड बाय 46 माइनस 35 यानी कि 11, ठीक है ना, ओके। 35 प्लस 20 डिवाइड बाय 11 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 11, 11 1 ज़ा 11, ठीक है, ओके। 11 8 ज़ा 88, ठीक है, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो ये देखिए ये चलता ही रहेगा 1.81 81 81 81, ठीक है ना, ये चलता ही रहेगा ऐसे। सो 1.81 81, ओके। 35 प्लस 1 यानी कि 36.81 81। अब देखिए दशमलव के बाद तीसरा डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे +1 कीजिए, यानी कि 81 में +1 करेंगे तो 82 आ जाएगा। हमारा ये आंसर भी करेक्ट है और ये भी, ठीक है, 36.82 ये भी और 36.8 भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है ईयर्स, ठीक है, तो हम यूनिट लिखेंगे ईयर्स, ओके। तो ये हुआ हमारा मोड। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन के बारे में 30.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है। वैसे ही या तो डायरेक्ट मेथड या तो एज्यूम्ड मीन मेथड या तो स्टेप डेविएशन मेथड जो हमें सुटेबल हो, ठीक है। तो हम अब ये मीन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ, ये 36.82 जो है वो मोड है, ठीक है। तो मीन जो है वो इसी के अगल बगल में ही आएगा, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन ये जो तीनों है वो अगल बगल में ही रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ मैं। अब मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं 13.1 जो है वो पूरा मीन के बारे में ही हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है।
उसके आई थिंक 9 सम्स है, वो हमने क्लियर किए हुए हैं, वो हमें आने ही चाहिए। ठीक है, वैसे ही करना है हमें। ये जो है ये क्लास इंटरवल है, तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, या 5 to 15 कहाँ तक गई है, 55 to 65 तक, और सब में क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल है। ठीक है ना, या 15 to 25, 25 to 35 to 45 to 55 to 65। ओके, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकालेंगे हम। याद है ना आपको, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। ओके, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए, लोअर लिमिट 5 प्लस अपर लिमिट 15, 5 प्लस 15 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10। अब क्लास इंटरवल सब में इक्वल है तो हम प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल जो है वो 15 माइनस 5 यानी कि 10, सब में 10 है। ठीक है, तो 10 अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है ना, देखिए 55 प्लस 65 इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60। अब यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एकदम इजीली हो रहा है, तो हम डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं। ठीक है ना, fi इंटू xi। ओके, 6 10 जा 60, 11 2 जा 220, 21 3 जा 630, 23 4 जा 92, 14 5 जा 70, 5 6 जा 30। ओके, अब टोटल निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी टोटल सिग्मा fi इक्वल टू ओके, यहाँ भी टोटल निकालेंगे, या 2830 वेरीफाई करेंगे हम। ओके, अब फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला। ठीक है ना, 2830 डिवाइड बाई 80, या 0 0 कट, 2830 0 0 कट होगा, 8 से डिवाइड करेंगे हम, 8 3 जा 24, ओके, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, ओके, 8 5 जा 40। ओके, 35.375, 35.375 ये हमारा मेन हो गया। ठीक है, यूनिट जो है वो ईयर्स में है, तो 35.375 ईयर्स निकल के आ गया ये मेजरमेंट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन
on the observer lifetimes in hours of 225 electrical components. Lifetimes in hours 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. ये जो है आयु है आवर्स में दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो डिटरमाइन दी मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. हमें मोड जो है वो डिटरमाइन करना है. देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द गिवन डेटा, हियर इज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 61 है. सो द मॉडल क्लास जो है वो 60 to 80 हो गया, यहाँ के फिक्स हो गया. देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं यहाँ पे. सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन डेटा greatest frequency is 61. ठीक है ना. So the model class इक्वल टू 60 to 80 हो गया. ओके. अब हम यहाँ पे मोड जो है उसकी फॉर्मूला लिखेंगे. मोड इट इज डिनोटेड बाय Z. L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ठीक है, ये मोड की फॉर्मूला हुई. L, तो L क्या है, जो मॉडल क्लास हमें यहाँ मिला है उसकी लोअर लिमिट है 60. ठीक है ना. तो L इक्वल टू 60. F1, तो F1 यहाँ पे मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वही. ठीक है, ये F1 है. ओके. F1 इक्वल टू 61. F0, तो F0 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. ये मॉडल क्लास जो है उसका प्रिसीडिंग क्लास जो है ये है. ठीक है, और ये क्लास सक्सीडिंग है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. ठीक है. तो F0 इज इक्वल टू 52, F2 इक्वल टू 38. ठीक है. ओके. H क्या है, तो H जो है वो क्लास साइज मॉडल क्लास की. ठीक है. 60 to 80 जो है इसका इंटरवल जो है वो 10T का है. ठीक है. 80 माइनस 60 इक्वल टू 20. अब ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. L इक्वल टू 60 प्लस F1 इक्वल टू 61 माइनस F2 यानी कि सॉरी F0 माइनस F0 यानी कि 52. ठीक है. टू F1 यानी कि 61 माइनस F0 यानी कि 52 माइनस F2 यानी कि 38 इंटू 20. ठीक है. 60 प्लस 61 माइनस 52 यानी कि 9 इंटू 20. 61 टू ज़ा 122 माइनस 52 माइनस 38 तो कितना हुआ 90. ठीक है. 90. ओके. 60 प्लस 29 ज़ा 180 डिवाइड बाई 122 माइनस 90. ओके. 32. ठीक है ना. या
60 प्लस 180 डिवाइड बाई 32, 180 की हाफ वैल्यू क्या है 90 है, ठीक है ना, और 32 की हाफ वैल्यू 60, 90 का हाफ वैल्यू 45, 60 का हाफ वैल्यू 8। अब ठीक है 45 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना, 8 5 जा 40, ओके, 8 6 जा 48, ओके, 8 2 जा 16, ओके, 8 5 जा 40, हो गया ना, 5.625, 5.625, एडिशन करेंगे हम 65.625, ओके, और यहाँ पे यूनिट जो है वो आवर्स है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर और द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल और मीन, यानी कि मोड और मीन दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ये डेटा है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मंथली एक्सपेंडिचर 1000 to 1500 एक्सपेंडिचर है, वो 24 फैमिलीज जो ऐसी है जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो आ रहा है वो 1000 बिटवीन 1000 to 1500, ठीक है। तो ये डेटा है। पहले हम मोड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ये जो डेटा है उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 है, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा 1500 to 2000। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, ठीक है। देखिए फ्रॉम द गिवन डेटा the greatest frequency is 40, ठीक है, ओके। सो द मॉडल क्लास जो है 1500 to 2000, ठीक है। क्लास साइज भी हमें पता चल गई 500 है, ठीक है ना, ओके। नाउ फॉर्मूला मोड z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 1500, L इक्वल टू 1500, F1 मेन फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वो 40 है, ये देखिए ये F1 है 40, ठीक है। F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, ये, और ये क्लास सक्सीडिंग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। F0 इज इक्वल टू 24, F2 इक्वल टू 33, और क्लास साइज जो है H वो क्या है मॉडल क्लास का 500, ठीक है ना, ओके। ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे हम L यानी कि 1500 प्लस F1 40, F0 24 टू
F1 40 minus F0 24 minus F2 33 into H 500. Okay, 1500 plus 40 minus 24 यानी कि 16 डिवाइड बाय 42 जा 80 माइनस 24 माइनस 33 यानी कि 57 इंटू 500. ओके, 1500 प्लस 16 इंटू 500 डिवाइड बाय 80 माइनस 57 23. ठीक है ना? या 1500 प्लस 8000 डिवाइड बाय 23. देखते हैं 8000 डिवाइड बाय 23. 8000 डिवाइड बाय 23. 23 3 जा 69. ओके, 23 4 जा 92. 23 8 जा नहीं 23 7 जा. ओके, ट्वेंटी थ्री 8 जा 23 2 जा 46. और एक डिजिट लेते हैं. 23 5 जा 6 जा ही चलेगा यहाँ पे. अगर 25 बच रहा है तो 6 जा चलेगा. यस, ओके. $347 अब यहाँ पे देखिए थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है. 5 या 5 से ज़्यादा हो तो +1 करते हैं आगे 83. ठीक है ना? ओके, 1500 प्लस 347.83 तो 1847.83 और यूनिट यहाँ पे रुपीज़ में है. ओके, ये जो है मोड मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो आया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें मेन भी फाइंड आउट करना है. देखते हैं मेन फाइंड आउट करते हैं. अब हम मेन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, देखते हैं. ये जो है क्लास इंटरवल है. पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे. ठीक है, मिड पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय xi. ओके, या 1000 प्लस 1500 इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 2. ठीक है, 2500 का आधा जो है वो 1250 है. ठीक है, अब क्लास साइज जो है सब में इक्वल है 500 है. ठीक है ना? देखिए यहाँ पे सब में इक्वल ही है 500 है. 500 हम प्लस करते चले जाएंगे. ठीक है, ओके. या
ठीक है ना, 5000 प्लस 4500 9500 डिवाइड बाई 2 4750 यानी कि 4750। अब हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यू आई की कॉलम बनानी होगी। सो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जहाँ पर हमें एक्स आई तो है, ए तो एज्यूम करेंगे इनमें से किसी भी एक डिजिट को। अब मान लीजिए मैं, बोलिए आप कौन सा लेंगे, ये या ये, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। a इक्वल टू 2750 और h जो है वो हमारी क्लास साइज है 500, ठीक है। अब एक्स आई यानी कि 1250 माइनस ए यानी कि 2750 डिवाइड बाई एच यानी कि 500। तो 1250 में से 2750 अगर बात किया जाए तो 1500 आएगा डिवाइड बाई 500 यानी कि 1500 आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। माइनस 1500 डिवाइड बाई 5 यानी कि 500 यानी कि -3 आएगा। अब शॉर्टकट मेथड दिखा रहा हूँ मैं। क्लास साइज सब में इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है ना। वेरीफाई कर लेना। 4750 में से 2750 अगर हम माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा। 2000 डिवाइड बाई 500 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ एफ आई, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी और यू आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि एफ आई यू आई, ठीक है। 24 3 जा 72 42 3 जा -8 80 सॉरी -80 33 1 जा -33 0 28 0 जा 0 31 जा 30 22 2 जा 44 16 3 जा 48 एंड 7 4 जा 28। हो गया ना एफ आई यू आई। तो ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ आई। ये 200 फैमिलीज यानी कि ये 200 ही आएगा। यस, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू, पहले इसका हम टोटल करेंगे, ठीक है। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ओके 150 और माइनस -35, ठीक है ना। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। खांसी हो गई है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये हमारी फार्मूला है। उसमें ए यानी 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -35 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई यानी कि 200 इंटू एच यानी कि 500। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए किया हुआ है माइनस साइन होने की वजह से, ठीक है। ओके, 2750 प्लस माइनस माइनस 35 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। 2750
माइनस 35 5 जा 175 डिवाइड बाई 2, 2750 माइनस 175 डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है ना, 87.5 या अब 2750 में से 87.5 कट कर देंगे हम, ओके 2662.5 वेरीफाई करते हैं, ओके रुपीज़, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।